नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल्स। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं स्मरणीय तथ्य, ठीक है, वो भी राष्ट्रीय। ये आपको बता दें, ये जो लिया गया है ये आपको प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है, जो कि 2022 मार्च का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम याद करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 5 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2020 को किस ज्योति में कर दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में। ठीक है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों की स्मृति को राजधानी नई दिल्ली इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का एक समारोह में नवनिर्मित नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, तो आप कृपया इसे देखें और नोट भी कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सरकारी ONGC की प्रथम महिला चेयर पर्सन जनवरी 2022 में नियुक्त की गई है। उनका नाम है अलका मित्तल। ठीक है दोस्तों, अलका मित्तल। तो इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की लिमिटेड की चेयर पर्सन सह प्रबंधक निदेशक 6 माह के लिए अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्ति की जाने वाली यह पहली महिला है। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि इस पद पे नियुक्ति करने वाली ये पहली महिला है, और दूसरा कि ये 6 माह के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आईसीसी की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको बता दें, इसमें जो किया गया है वो है रोहित शर्मा, ठीक है, ऋषभ पंत और रविचंद्र अश्विनी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका संक्षेप पढ़ते हैं। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत की 3 खिलाड़ी सम्मिलित किए गए हैं। इनमें आईसीसी T20 व 1 दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, जो कि है 20 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी महिला 1 दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय महिला को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सम्मिलित किया गया है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी को। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी 2021 की 1 दिवसीय क्रिकेट टीम में मिताली राज व झूलन गोस्वामी को सम्मिलित किया गया है। आईसीसी वुमेन T20 महिला टीम 2021 में भारत की स्मृति मंधाना को स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए 16 जनवरी को
नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है 24 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी अवार्ड में भारत की किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसमें है स्मृति मंधाना को। ठीक है दोस्तों, आईसीसी ने स्मृति मंधाना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का राशेल हेहोइल फ्लिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंदाना को यह सम्मान 2018 में मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, इनको सम्मान 2018 में ही मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एस सोमनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस सोमनाथ को 14 जनवरी, ये याद रखिएगा दोस्तों, 14 जनवरी को इसरो के चेयरपर्सन का पद संभाल लिया है। इस पद पर के शिवन का कार्यकाल पूरा हो गया था। साथ ही यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण है कि ये साथ में अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव भी रहेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं उर्जित पटेल के बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त घोषणा संस्था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के उपाध्यक्ष पर भारत के ही डीजे पाडियान का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वो है भारतीय रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन 1 जनवरी 2022 से कौन बना है? तो इसका आपको आंसर है दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए यह भारतीय रेल सेवा IRSEE के विनय कुमार त्रिपाठी 1 जनवरी 2022 से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रति वर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा 9 जनवरी 2022 को की है? तो वीर बाल दिवस यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्र की शहादत के याद करने एवं श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूज़ियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को किया गया है। कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना। खुली चट्टान संग्रहालय यानी ओपन रॉक्स म्यूज़ियम में 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों के टुकड़े रखे गए हैं, जो कि भारत के विभिन्न स्थानों से लाए गए हैं। इसमें रखे चट्टानों की आयु 3 विलियन से लगभग 55 विलियन के बीच है। ठीक है दोस्तों, 3.3 विलियन से लगभग 55 विलियन के बीच हैं। चलिए ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 12 नंबर देखते हैं। भारतीय सेना के किस विध्वंस युद्धपोत में 18 जनवरी 2022 को विस्फोट के कारण
3 कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, तो वो है INS रणवीर। ठीक है दोस्तों, INS रणवीर में मुंबई में एक ऐसी कंपार्टमेंट में विस्फोट हो जाने से दुर्घटना हुई। सोवियत संघ में निर्मित रणवीर यानी INS रणवीर अप्रैल 1986 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 को घोषित किया गया है? तो वो है सुकवा डुकवा बांध। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा 1906 में झांसी के पास बने सुखवा ढुकवा बांध को सिंचाई संरक्षण विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किस नेता ने 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस 2022 को किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखिएगा किनका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। यानी 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक में जन्मे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती वर्ष देश मना रहा है। इस कार्यक्रम में इंडिया गेट पर इनकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति बनाने का होलोग्राम मूर्ति लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, बनाने तक होलोग्राम मूर्ति लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, यानी होलोग्राम मूर्ति अभी लगी हुई है जब तक मूर्ति नहीं बन जाती। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित किस विमान वाहक युद्धपोत के 9 जनवरी 2022 से मुख्य परीक्षण प्रारंभ हुआ है? तो किससे हुआ है? INS विक्रांत यानी कोचिंग शिपयार्ड द्वारा निर्मित INS विक्रांत के परीक्षण दिसंबर 2022 में प्रारंभ हुए, जो लगातार जारी है। इस नए परीक्षणों के बाद इसे अगस्त 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में वार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण जनवरी 2022 में किस युद्ध तोप से किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों INS विशाखापट्टनम। यानी अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया युद्धपोत INS विशाखापट्टनम के ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का अधिकतम दूरी तक 11 जनवरी को सफल परीक्षण किया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटना जो अभी हुई है, उन्हें हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए अंतर्राष्ट्रीय घटना में सबसे पहला जो है वो घटना है क्या है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जनवरी 2022 में प्रदान किया गया है?
तो ये है द पावर ऑफ द डॉग, यानी वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए बॉलीवुड के 79वें गोल्ड ग्लोब पुरस्कार में ड्रामा श्रेणी में जेन कैम्पियन द्वारा निर्देशित फिल्म द पावर ऑफ डॉग को तथा म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म को वेस्ट साइड स्टोरी से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 से किसे नियुक्त किया गया है? तो रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन यूनानी पार्लियामेंट के निवर्तमान अध्यक्ष डेविड सासोली के 11 जनवरी को निधन के पश्चात 18 जनवरी को माल्टा को रोबेर्टा मेट्सोला को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वियतनाम के प्रसिद्ध किस बौद्ध भिक्षुक 95 वर्ष की आयु में 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया? फादर ऑफ माइंडफुलनेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको बता दें कि फादर ऑफ माइंडफुलनेस के नाम से विख्यात प्रमुख वियतनामी बौद्ध भिक्षुक थिक नहात हान का 22 जनवरी को निधन हो गया। वियतनाम युद्ध का विरोध करने पर 1960 के दशक में उन्हें वियतनाम से निर्वासित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो है ओशिनिया के किस राष्ट्र के समीप समुद्र में एक द्वीप पर लगभग 500 टन मेगावाट से अधिक शक्ति से ज्वालामुखी जनवरी में फटा था? तो 14 जनवरी को दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा प्रायद्वीप के एक निर्जन द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई सुनामी ने तटवर्ती अन्य राष्ट्रों में तबाही मचा दी थी। वो क्या है? टोंगा में। कहाँ हुई थी? टोंगा में। चलिए 5 में देखते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था पीवी सिंधु ने। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 23 जनवरी 2022 को मालविका बासोद को हराकर सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल महिला पदक जीता था। तो किसको हरा के जीता था? वो याद रखिएगा दोस्तों, किसको? मालविका बासोदा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC को जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कार में क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी शाहीन अफरीदी को वर्ष 2022 की परफॉर्मेंस के आधार पर सर गर्फील्ड सोबर्स ट्रॉफी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वोडाफोन एसेज सीरीज 2021 और 22 में कौन विजेता रहा?
तो कौन विजेता रहा? वो है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला 8 दिसंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेली गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से यह श्रृंखला जीत ली। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के डेविस हेड बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 4 फरवरी 2022 में कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? तो बीजिंग में हो रहा है। बीजिंग कहाँ है? चीन में। बीजिंग में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों का मोटो है कि टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर बीइंग डेवन इसका मास्कट तथा विंटर ड्रीम एल्बम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है हमारा निकारागुआ के किस व्यक्ति ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद 10 जनवरी 2022 को संभाला है? तो वो कौन है? डेनियल और ट्रेंगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डेनियल और ट्रेंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, वो है इंडियन एसोसिएशन जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता के स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया है। ये नई राजधानी का नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है नुसंतारा। ठीक है, ये जो है इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में 18 जनवरी 2022 को यह राजधानी को जकार्ता से बोर्निया आइसलैंड ले जाने का लिए विधायक पारित किया है। इससे नई राजधानी का नाम नुसंतरा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो वो है न्यूजीलैंड में। ठीक है, महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में 4 से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगा। मूल रूप से यह फरवरी मार्च 2021 में प्रस्तावित था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अवार्ड 2022 का वितरण 17 जनवरी 2022 को ज्यूरिख में कहाँ हुआ? सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला का पुरस्कार किसे मिला? तो हुआ ये है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पुरुष और एलेक्सिया पुटेल्लास महिला। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पोलैंड एवं एफबी वेयर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बेस्ट पुरुष का और तथा स्पेन एवं एफसी बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास को फीफा की बेस्ट महिला का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सर्बिया के किस नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंचे पुरुष खिलाड़ी का खेलने से पहले ही जनवरी 2022 में वीज़ा रद्द कर दिया गया? वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगे प्रतिबंध के बावजूद जनवरी 2022 में परीक्षण किया जा रहा है?
वह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन द्वारा अपने देश की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए 2022 में 4 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है, रूस की सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है? तो जैसा कि आपको पता है किसके साथ बढ़ रहा है, वो है यूक्रेन के साथ। सोवियत यूनियन के 1991 में भंग होने के बाद स्वतंत्र हुए यूक्रेन के रूप के साथ संबंधों में तनाव बढ़ रहा है तथा वर्तमान में अमेरिका तथा उसके सहयोगी नाटो राष्ट्र युद्ध की आशंका भी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।